बाप 2 दिन से बेटी के नंबर पर डासका के नवाही गांव कॉल कर रहा था, मगर नंबर बंद था। वो घबरा कर बेटी के ससुराल चला आया और पूछा ज़ारा कहाँ है, फ़ोन क्यों बंद है उसका, जबकि ज़ारा का 2 साल का बेटा घर में मौजूद था। सास और नंदों ने बताया 2 दिन पहले रात को किसी आशना के साथ भाग गई, मोबाइल भी साथ ले गई। हम तो किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं रहे, खामोशी से तलाश कर रहे हैं। बाप को यकीन न आया। 4 साल पहले उसने बहुत चाव से उसका रिश्ता उसकी खाला सगरी के बेटे कद्देर से किया और वो दोनों बहुत खुश थे। हाँ, सगी खाला उससे अक्सर नाला रहती थी, मगर वो फिर भी बेटी को नबाह और सब्र की तलकीन करता रहा। उसने तलाश गमशदगी के लिए पुलिस की मदद ली। पुलिस ने ससुरालियों के बयान लिए। ज़ारा की सास और नंदों को शामिल तफ्तीश किया गया। हर एक के बयान में तजाद मौजूद था, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि ज़ारा भागी नहीं, बल्कि 11 नवंबर की रात उन्होंने उसको मार कर फेंक दिया था और उसके शोहर को भी यही बताया कि वो किसी से राब्ते में थी और घर से निकल गई, जबकि ज़ारा 7 माह की हामला थी। इसके साथ नन्ही जान भी मारी गई। झगड़ा किया था वही सास बहू की अजली चपकलिश और नंद भाभी का बीर। ज़ारा की 5 नंदें थीं और कदेर उनका अकलौता भाई, और उन्होंने खुद ज़ारा का रिश्ता मांगा और अपने हाथों से रुखसत करके घर लाएं। झगड़ा पैसे का था। उनका ख्याल था उनका बेटा सारा खर्च बहू के हाथ रखता है, जबकि उसे सब कुछ माँ बहनों को देना चाहिए, वो खुद ज़ारा को दें। उन्हीं झगड़ों से तंग आकर कदेर उसे उटली भी ले गया और कुछ माह पहले ससुराल छोड़ गया। इस बार सास और नंदों ने सोचा कि ज़ारा को वापस ही न जाने दिया जाए और कदेर की सारी कमाई हमें मिले। प्लान के तहत लाहौर से किसी को बुलाया। फजर से कुछ देर पहले सोई हुई ज़ारा के मना पर तकिया रखकर सांस बंद की और मौत के हवाले कर दिया। अब मसला लाश का था कि वो कहाँ करें और शनाख्त कैसे छिपाएं, तो सिर को धड़ से अलग करके चौल्हे पर जलाया गया ताकि नींद नक्श मसक हो जाएं। फिर जिस्म काट कर 2 अलग अलग बोरियों में डाला, एक बोरी नहर में और एक 2 झाड़ियों में फेंक दी। पुलिस ने उनकी निशानदही पर मुख्तलिफ जगहों से जिस्म की बाकियात बरामद कर लें। लोग कहते हैं रिश्ता अपनों में करें, अपना मारेगा भी तो छाँव में डालेगा। यहाँ तो छाँव में भी नहीं डाला गया, और फिर अपना हो तो मारे ही क्यों।